अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स एंड नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स। तो पहले हम क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स को लेते हैं। बास ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसको अगर हम अनराइप फॉर्म में, इमेच्योर फॉर्म में प्लांट से सेपरेट कर ले, प्लांट से कट कर ले, तो वो खुद ब खुद मेच्योर हो जाएंगे, खुद ब खुद राइपन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट है, इस पर ये फ्रूट जो ये डिवेलप हुआ है। अब यहाँ पर हमने ये सपोज करना होगा कि ये जो फ्रूट है ये अनराइप है, इमेच्योर है। तो इसको हमने कट किया, प्लांट बॉडी से सेपरेट किया, तो ये जो फ्रूट है ये कुछ दिन बाद खुद ब खुद राइपन हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा। तो इस तरह फ्रूट्स को फिर हम कहते हैं क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स। और इसके जो एग्जांपल है वो है एप्पल, बनाना, फीग, मैंगो, पियर्स, टोमेटो, पपाया एटसेट्रा। सेकेंड वन जो है वो है नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स। तो बस ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसको अगर हम अनराइप फॉर्म में, इमेच्योर फॉर्म में प्लांट से कट कर ले, प्लांट से सेपरेट कर ले, तो उसमें फिर राइपनिंग का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट है, इस पर ये फ्रूट जो है ये डिवेलप हुआ है। अब यहाँ पर भी हमने ये सपोज करना होगा कि ये जो फ्रूट है ये अनराइप है, इमेच्योर है। तो इसको हमने कट किया, प्लांट से सेपरेट किया, तो ये जो फ्रूट है इसमें राइपनिंग का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगी, ये मेच्योर होना स्टॉप कर लेगी। तो इस तरह फ्रूट को फिर हम कहते हैं नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स। और इसके जो एग्जांपल है वो है चेरीज, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज एटसेट्रा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को रीजन बताता हूँ कि ये जो क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट हैं ये आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम द प्लांट क्यों राइपन हो जाते हैं, और ये जो नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट हैं ये आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम द प्लांट क्यों राइपनिंग का प्रोसेस जो है वो स्टॉप कर लेते हैं, क्यों अनराइप रह जाते हैं। तो इसके लिए टू रीजन जो है वो आप लोगों ने नोट करने होंगे। फर्स्ट जो है वो है प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन हार्मोन, और सेकंड है रेट ऑफ रिस्पायरेशन। ये जो क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स होते हैं इसमें आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम द प्लांट प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन हार्मोन जो है ये इंक्रीज हो जाती है, और साथ साथ रेट ऑफ रिस्पायरेशन जो है ये भी इंक्रीज हो जाती है। और आप लोगों को मालूम होगा कि इथाइलिन हार्मोन जो है ये फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है, ये गैसियस फॉर्म में होते हैं और ये एक्ट करते हैं एज अ कैटलिस्ट फॉर राइपनिंग प्रोसेस। और ये जो नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स होते हैं इसमें आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम द प्लांट प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन हार्मोन जो है वो डिक्रीज हो जाती है या कंप्लीटली स्टॉप हो जाती हैं, और साथ साथ रेट ऑफ रिस्पायरेशन जो है ये भी डिक्रीज हो जाती है या कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है। इसलिए ये जो नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट होते हैं ये आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम द प्लांट अनराइप रह जाते हैं, राइपनिंग का प्रोसेस जो है वो स्टॉप कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये भी नोट कर ले, ये जो क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट हैं जैसा कि अभी मैंने कहा कि इसमें आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम द प्लांट इथाइलिन हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इनमें से भी ये जो एप्पल्स हैं और बनाना, इसमें इथाइलिन हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो एक्सट्रीमली इंक्रीज हो जाती है, एक्सट्रीमली। यहाँ पर ये एमसीक्यूज भी नोट कर ले, अगर किसी ने आपसे पूछा कि राइपनिंग प्रोसेस जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या इंडोथर्मिक रिएक्शन, तो याद रखे फ्रूट राइपनिंग प्रोसेस जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि जब फ्रूट की राइपनिंग होती है उस दौरान फिर इनसाइड द फ्रूट यानी इंटरनल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और जब इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगी फ्रूट की, इसके नतीजे में फ्रूट से इन्वायरमेंट में हीट जो है वो रिलीज होगी, और जब किसी सिस्टम से इन्वायरमेंट में हीट रिलीज होती है तो इस तरह रिएक्शन को फिर हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये नोट कर ले, राइपनिंग प्रोसेस जो है ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये थे क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स और नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।